जरा रूपम हरत, बुढ़ापा सुंदर रूप को हर लेता है। धैर्य आशा, आशा धैर्य को तोड़ देती है। जैसे किसी का इंतजार कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपका धैर्य टूटने लग जाता है कि अभी तक आए नहीं, 1 घंटा लेट हो गए। धर्मचर्याम असूया, दोष देखने की आदत तुमको धार्मिक प्रवृत्ति से च्युत कर देती है। और मृत्यु प्राणान हरत, मृत्यु प्राणों को हर लेती है। क्रोधा श्रियम, क्रोध लक्ष्मी को नष्ट कर देता है। जिनको ज्यादा क्रोध आता है वे लक्ष्मी विहीन हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। आप ज्यादातर उन घरों में जाकर देखो जिनके घरों में रोज लड़ाई झगड़ा होता, कलह कलेश होता, पति पत्नी दोनों एक ही मॉडल है, टिल 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 टिल। और छत्तीसगढ़ी भाषा में बोलते हैं कि कहाँ कंझट में फंस गए, कंझट झंझट। और न पत्नी कम है न पति कम है। 20 साल शादी हुए हो चुके हैं। महाभारत लगातार लंबे समय से चल रही है। न पत्नी हारती है न पति जीतता है, और दोनों सवेरे से उठकर शाम तक लड़ते रहते हैं। ऐसे घरों में लक्ष्मी रूठ जाती है और दरिद्र आकर बैठ जाता है। इसलिए हर नारी को थोड़ा गम खाना चाहिए। आज मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। श्रीमती गीता बाई गभेल से मैंने कहा कि आपकी तहसील में किसी गांव में सत्संग हो तो तुम बोल दो कि कोई भी सत्संग कराएगा गुरु जी का तो हम 51,000 रुपया देंगे सहयोग। तो उसने बताया मैं पति से पूछ लेती हूँ पहले। तो उसके पति को बुलाया गया। अब पति आने में थोड़ा ठिठक के आ रहा था। तो फिर उसने बताया कि मैं साड़ी भी उनसे पूछ कर लेती हूँ। तो हमने कहा ऐसी पत्नी सबको मिल जाए इसी मॉडल की तो घर में बड़ी शांति आए, उन्नति हो जाए। पति से पूछकर साड़ी खरीदने वाली पत्नी केवल पत्नी नहीं है, वास्तव में वो धर्म पत्नी है। और अपनी पत्नी से सलाह करके काम करने वाला पति भी भगवान का रूप ही होता है। क्योंकि सलाह करके काम जो होता है उसमें सफलता अवश्य मिलती है। मनमानी करने से आपके घर के बहुत से मेंबर ढीले ढाले रहते हैं, और जब सबका मानसिक आप जोड़कर डिसीजन लेते हैं तो सबके अंदर उत्साह भरा रहता है। और याद रखना, सफलता अकेले से नहीं मिलती है, अनेक लोगों के उत्साह और पुरुषार्थ से सफलता का जन्म होता है। इसलिए पूरे घर के लोगों को उत्साहित करना भी एक बहुत बड़ा कार्य है। सबको उत्साहित कर दीजिए, फिर आप जाकर सो जाइए तो भी काम हो जाएगा। उत्साहित करो। मैं अपने शिष्यों को उत्साहित कर देता हूं। ये जितने हैं, मैं यहां रहता हूं सत्संग में, हमारे आश्रमों में बहुत तेज प्रगति से सब काम होते हैं। लखीमपुर धाम में भी कुछ डेवलप चल रहा है, सोनपैरी धाम में भी डेवलप चल रहा है, सरखोर धाम में भी डेवलप होने वाला है, उज्जैन में भी संत डटे हुए हैं। याद रखना, अपनी पत्नी का भी उत्साह बढ़ाना सीखो, पति का मनोबल बढ़ाना सीखो, और बच्चों का उत्साह पैदा करना सीखो। बच्चों के अंदर महत्वाकांक्षा भी पैदा करो, जिज्ञासा भी पैदा करो। मैं जब पैदल चलता था तो अपने संतों से कहता था, सड़क किनारे खड़े होकर कौन सी गाड़ी लोगे, देख लो ये निकल रही गाड़ी। तो जो सबसे अच्छी निकलती थी तो हमारा एक छोटा शिष्य था प्रवीण दास, बोलता था ये गुरुजी लेंगे ये। और उसको मालूम कुछ भी नहीं था कि कितने पैसे का आती है। मैंने कहा ये जानते कितने का आती? 6 लाख की है, क्वाइलिस है। बोले यही लेंगे, ये ठीक लगती है देखना। फिर बड़ा होने पर उसने क्वाइलिस भी लिया, फिर स्कॉर्पियो भी लिया, फिर फॉर्च्यूनर भी लिया, सब गाड़ी लिया। अपने बालक के अंदर महत्वाकांक्षा जागृत कर दो,
तो आपका बालक पूर्ण बुद्धि से पढ़ना लिखना भी शुरू कर देगा। जिसके मन में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं है वो निठल्ला और आलसी बन जाता है, और जिसको बहुत कुछ पाने की तमन्ना पैदा हो जाती है वो व्यक्ति जंप लेता है, छलांग लेता है और बहुत कुछ करने के लिए कूद जाता है। इसलिए हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाइए। वाह, जय 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 जय। ये महान भक्त पोच गांव जांजगीर चांपा के निवासी श्री सनत कुमार जी, इनको हमारे संत जी बोल रहे थे गरीब हैं लेकिन बहुत दान दिया है। तो मैंने कहा गरीब नहीं है, करोड़पति है। वो भी मुस्करा रहा था। आज गुरु जी ने मुझे करोड़पति कहा है। पत्नी का पति तो पहले से है, अब करोड़पति होना है, गुरु जी के मुख से निकल गया है। और वास्तव में करोड़पति, अरबपति, खरबपति, पदमपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पत्निकपति, पति पति बनते ही चले जाओ, वहां तक पति बन जाओ जहां तक कोई पता ही न लगा पाए। अरबपति, खरबपति हो जाओ। पति माने मालिक होता, पति माने स्वामी होता है। उस बालक ने, छोटा बालक है, खड़े हो, देखिए उसकी उम्र देखिए। ऐसे बालक भटक जाते हैं। 2 लाख रुपये विद्या के जमीन खरीदने में दिया है आश्रम के लिए, छोटा सा बालक। जब मन गुरु के चरणों में लग जाता है तो आपका तन मन बुद्धि सब भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ती है। इसलिए भक्ति जरूरी है, अन्यथा मन कहीं यत्र तत्र अन्यत्र लग जाएगा। बुराइयों से बचना है तो भक्ति में डुबकी लगाना ही पड़ेगा। और जितना ज्यादा तुम्हारी उन्नति होने लगे उतना ज्यादा फिर भक्ति सत्संग को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मन भी बड़ा चंचल है। जब धन बढ़ता है तो मन सोचता है इसको क्या करें, इतना ज्यादा है। अगर सत्संग भक्ति में नहीं जुड़े तो तुम्हारा ही कमाया हुआ धन तुम्हारा पतन करने में मदद करेगा। इसलिए सत्संग से जुड़ जाइए ताकि आपका तन मन धन सब सुरक्षित रहे और आपकी सुख शांति अच्छी बनी रहे। 2 मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के हमारे आश्रम लखनऊ आए थे, आपस में सलाह कर रहे थे। मैं बैठा था, खुसुर फुसुर बात कर रहे थे। कह रहे थे जो सत्संग भक्ति में लग गए वही बचे हैं, बाकी निपट सब गए। ऐसा बोल रहे थे। स्वतंत्र देव सिंह और दया शंकर सिंह दोनों। स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे अपनी पार्टी के। मैं यहाँ पार्टी का नाम बिल्कुल ना के बराबर लेता हूँ, क्योंकि हर पार्टी के लोग हमारे भक्त हैं, हर जाति के लोग हैं, हर मजहब के लोग हैं। इसलिए हम